अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोहा चौधरी। नाज़रीन, ये 2017 है और फैशन ट्रेंड्स आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी भी फैशन के लिहाज से बहुत ग्रूम्ड है। छोटे छोटे बच्चों को भी लोकल, ब्रांडेड और रेप्लिका चीज़ों के बारे में अच्छी तरह मालूम है। रेप्लिका ने ब्रांड की चीज़ों को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। तो आइए लोगों से पूछते हैं ब्रांडेड, लोकल और रेप्लिका चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ जानते हैं कि उन्हें फैशन फोबिया किस हद तक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या रेट है इस शूज़ का? ये 1150 का है। अच्छा, 1150 का। ये बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, ये मुनासिब रेट है। आपको नहीं लगता आपने ये सेल में लगाया हुआ है, बाहर ओपन शॉप है? देखिए, जो रेंट है यहाँ के, उस हिसाब से तो ये मुनासिब रेट है। अच्छा, ये इसकी मुनासिब अगर प्राइस आप करेंगे तो कितनी कर लेंगे? ये 1000 का हो जाएगा फाइनल। 1000 का हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल क्या शूज़ का ट्रेंड क्या चल रहा है? किस तरह के शूज़ ज़्यादा बिक रहे हैं? गुस्सा चल रहा है, और इसके अलावा हमारे पास खेड़ियाँ लगी हुई हैं। जो मर्दों का स्टाइल था वो लेडीज़ में आ गया है अब। मैं दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ चल रही है, हैंड पेंट में चल रही हैं। हैंड पेंट में खुद से चल रहे हैं, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड वाले खुद से चल रहे हैं। आगे मौसम चेंज हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट पम्प्स आ गए हैं, और सैंडल वगैरह चल रहे हैं, चप्पलें चल रही हैं। ये लोकल शूज़ हैं या कोई ब्रांडेड हैं? ये लोकल शूज़ हैं, हमारे अपने बनते हैं। लोकल का भी कोई नेम होगा? हाँ जी, पंजाब शूज़, ये स्टैंप लगी हुई है सब पे, ये देखिए। अच्छा, आपकी मैक्सिमम प्राइसेस कितनी है और मिनिमम कितनी है? मैक्सिमम हमारी है, ये जो लेदर में होती हैं ये 2500 तक है, ठीक है। मिनिमम जो है वो आपको इनमें 700 600 इस रेंज में मिल जाएंगे। ज्वेलरी के क्या क्या रेट्स चल रहे हैं? ज्वेलरी की डिफरेंट प्राइस हैं, जो कस्टमर की डिपेंड पे है। कस्टमर हल्की ज्वेलरी की हल्के रेट होते हैं, जो हैवी ज्वेलरी है गोल्ड प्लेटेड उसके डिफरेंट रेट होते हैं। जो कस्टमर की डिमांड पे होता है, फिर बार्गिंग होती है कस्टमर के साथ, उस तरह हम कस्टमर के साथ प्राइस करके जैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डिज़ाइंस क्या चल रहे हैं आज, जैसे इयर रिंग्स के डिज़ाइंस क्या चल रहे हैं? ईयर रिंग्स में झुमके वगैरह चल रहे हैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल लुक में, या मगर वगैरह चल रहे हैं। कस्टमर जो लाइक करता है, कस्टमर की अपनी अपनी डिमांड है हर चीज़ की। जिस तरह का कस्टमर लाइक करता है उस तरह की हर चीज़ जो है कस्टमर को अवेलेबल मिलती है इधर से। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, इसमें कौन कौन सी ब्रांड्स होती हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बेसिकली सारे जो गोल्ड प्लेटेड चलते हैं, वो जो 1 कैरेट होता है इंडिया का। उसके अलावा कुंदन होता है जो पुराना सोने के वक्तों में चलते थे, अब आर्टिफिशियल में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। रेट्स क्या हैं? रेट डिफरेंट प्राइस है, कोई 2500 का है, कोई 4500 का है, कोई 2000 का है, कोई 1500 का है। इस तरह प्राइस है सारे। कम से कम रेट क्या है कम से कम अगर एक पूरा सेट लेते हैं तो? अगर ब्राइडल सेट लेते हैं तो उसकी तो रेंज जो है वो 15,000 से स्टार्ट होती है। जो पार्टी वेयर होता है वो मिल जाता है 7000 का, 6000 का, इस तरह सेट है। आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी है, इसके इतने रेट्स क्यों हो गए? 15,000 का सेट है। ये है कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये इसमें क्वालिटीज़ होती हैं सारी। कि इसमें ये है कि जो ज्वेलरी सोने में यूज़ होते हैं, स्टोन वगैरह, उसी में, या आर्टिफिशियल में भी उसी तरह स्टोन यूज़ होते हैं। सिर्फ जस्ट सोना नहीं होता, और सेम चीज़ क्वालिटी जो सोना पॉलिश वगैरह, स्टोन वगैरह, हर चीज़ रियल लगती है इसमें, इसलिए ये कॉस्टली पड़ती है थोड़ी सी। यानी ये गोल्ड का रेप्लिका है? हाँ जी, गोल्ड का रेप्लिका है सारा कुछ। ये समझ लें कि गोल्ड नहीं कस्टमर इतना लाइक करते जो आर्टिफिशियल लाइक करते हैं। कस्टमर इजीली पहनी जाती है, और जस्ट सोने से बेहतर आर्टिफिशियल आप ज्वेलरी है। सोना इतने कस्टमर लाइक नहीं करते, आर्टिफिशियल लाइक करते हैं। और जो सोने की इतनी गुंजाइश नहीं रखता, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पार्टी वगैरह में लड़कियों को अपने को यूज़ करवा लेते हैं। और सेम होती है, जस्ट समझ लें सोना नहीं होता, और सेम क्वालिटी वही होती है सोने में। आप ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद करते हैं या लोकल? मेरे ख्याल में लोग और मैं भी ब्रांडेड ज़्यादा पसंद करते हैं। डिपेंड करता है, ब्रांडेड अगर अच्छी है तो ब्रांडेड तो होती है अच्छी है, मगर ये कि डिपेंड करता है कि अगर लोकल भी अच्छी मिले तो मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। दोनों चीज़ें पहन लेते हैं। ब्रांडेड क्यों पसंद करते हैं पहनना, और लोकल क्यों? क्वालिटी के डिफरेंस की वजह से? हाँ जी, क्वालिटी का डिफरेंस है एग्जैक्टली। मेरे नज़दीक क्वालिटी बहुत डिफरेंस है। मतलब कपड़ा अच्छा नहीं इस्तेमाल होता, स्टिचिंग का बहुत बड़ा इशू है, वो फिट नहीं आती हैं चीज़ें। मेल्स, जेंट्स की बात कर रहा हूँ। और जो ब्रांडेड होती हैं उनके फ़िट ऐसे होते हैं कि यूजुअली आपको इजीली फिट आ जाते हैं। अच्छा, हर ब्रांड में रेप्लिका आ गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा है, होना चाहिए रैप का भी।
क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फिर वो रेप्लिका पे पहन के खुश हो जाते हैं। इसके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे में है, और कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि डजेंट मैटर पैसे जितने भी हों, हम मतलब ब्रांडेड ही पहनेंगे। बट ठीक है, ऑन एवरेज मतलब एक बंदे ने अगर उस पर पैसे लगाने हैं, कुछ वो ब्रांडेड चीज़ें ले लेता है और कुछ वो लोकल ले लेता है जो कि ब्रांडेड जैसी या रेप्लिका होती है। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता कि किसी शॉप ने ब्रांड के नाम पे रेप्लिका रखा हो? मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं ना, अगर आप 3-4 ब्रांड्स भी विज़िट करेंगे तो आप आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये रेप्लिका है या ओरिजिनल है या कैसा। स्टफ़ नहीं होता वैसा, मगर ये कि फिर भी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती है ना लोगों की पहनकर। यहाँ इनके सेल्समैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या रेट्स हैं इनके और आजकल फैशन ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या रेट्स हैं आपके पास? इस ड्रेस का रेट बताएं। ये मैडम हमारे रेंज जो अब लगी हुई थी ना डिस्काउंट प्राइसेस में, ठीक है, ये 25 में था, ठीक है, तो अब ये लगे हुए डिस्काउंट प्राइसेस में हमारे कस्टमर के लिए। जिस तरह की आगे ईद आ रही है तो 25% इन पे ऑफ करके जो है ना प्राइजेस सब 25,000 का है, इस पे 25% ऑफ करके कितने का बनेगा ये आप मैक्सिमम जो हमारे लगते हैं ना प्राइजेस वगैरह वो कंपनी की तरफ से आती हैं, ठीक है, हमारी 50% या 20% इस तरह ऑफ नहीं आती। अब जिस सूट की प्राइस है 2500, ठीक है, उस पर 10% लग के आता है या 20% लग के आता है, तो वो प्राइसेस जो आती हैं वो मेंशन होके। अच्छा, ये बताइए कौन सा ब्रांड है? ये हमायूं फैशन हाउस ब्रांड है मैम। मैक्सिमम रेट्स क्या हैं और मिनिमम क्या है? मैक्सिमम जो प्राइसेस है ना हमारी मैडम वो 1700 से स्टार्टिंग होती हैं। स्टार्टिंग से हमारी जाती हैं 3000 तक का रेंज जाती है, इससे जो है रेंज वो अब नहीं जाती। अच्छा, लेडीज़ के फैशन ट्रेंड्स में क्या चल रहा है? किस तरह की शर्ट्स चल रही हैं, टॉप चल रहे हैं, फ्रॉक चल रहे हैं, क्या चल रहा है? आई थिंक मैम टॉप्स वगैरह भी कस्टमर लाइक कर रहा है, ट्यूलिप भी लाइक कर रहा है, और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पटियाला जो है, पटियाला भी इन है, शरारे वगैरह के साथ भी जो है ना वो बेहतर वैरायटी जो है ना हम लेके आते हैं कस्टमर की डिमांड पे। अच्छा, ये बताएं कि हर ब्रांड में रेप्लिका आ चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रेप्लिका आ चुका है, ये कि ये हमारे भी काफ़ी डिज़ाइन है जो अभी तैयार हो रहे हैं, जो अभी तक हमने मॉडल वगैरह भी नहीं करवाए, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, अब अनकरीब ही आएंगे ईद के दौरान। अब ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद करती हैं या लोकल? मैं तो ज़्यादा लोकल ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि इतने महंगे महंगे कपड़े लोग कोई फ़ायदा नहीं है, और रेप्लिकाज इतने अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए आई थिंक रीज़नेबल भी होते हैं और स्टाइल का स्टाइल होता है। जैसे ब्रांडेड कपड़ों में रेप्लिका आ गया बहुत हद तक, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये रेप्लिका है, और ब्रांडेड शॉप्स में भी रेप्लिका रखा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यही तो एक बहुत ही एक अजीब सी बात है कि हम जब एक ब्रांडेड चीज़ ख़रीद लेते हैं और उसका रेप्लिका आ जाता है तो बड़ा अफसोस होता है कि यार मैंने इतनी महंगी चीज़ ख़रीदी है और उसका रेप्लिका आ गया है, तो बेहतर है कि आप रेप्लिका ही ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, बताएं क्या रेट्स हैं विक्स के? विक्स के क्वालिटी वाइज भी हैं, डिफरेंट सेटिंग वाइज भी हैं। अच्छा, ये बताएं कि विक्स में ब्रांड्स हैं, इसकी भी ब्रांड्स होती हैं, इसमें लोकल विक्स होती हैं या ब्रांडेड विक्स होती हैं, इस तरह? इसमें सिर्फ लुक की होती है, जिसमें नेचुरल लुक है वो सबसे अच्छी है, इसमें ब्रांड का कोई अमल दखल नहीं है। ब्रांड ये है कि अब मेरा अपना माल आ रहा है, मेरा अपना ब्रांड है, ये चीज़ है। ब्रांडेड जिनकी लुक्स अच्छी होती हैं उनकी क्या प्राइस है? वो फिर सेटिंग वाइज भी आ जाता है। अगर एक्सटेंशन हैं जो बालों के अंदर ऐड होती हैं वो तकरीबन 1000 से रेंज स्टार्टिंग होती है, फिर उनकी क्वालिटी वाइज ह्यूमन में आ जाती है, सिंथेटिक में आ जाती है। तकरीबन सिंथेटिक भी चलो लगा लो, सिंथेटिक भी 1000 से लेके तकरीबन 7-8 हज़ार तक है। उसके बाद ह्यूमन की रेंज शुरू हो जाती है, वो 10,000 से लेके तकरीबन काफ़ी रेंज चली जाती है, 45-50,000 तक भी चली जाती है। वो सेटिंग के मुताबिक जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उतनी अपनी सेटिंग के मुताबिक ले लेता है। आजकल क्या ट्रेंड्स हैं विक्स के लिहाज से? विक्स के लिहाज से ट्रेंड होता है, देखो सेटिंग है एक चीज़ है, ब्राइडल है, ब्राइडल की सेटिंग है, ब्राइडल को फ्रंट कर्ल्स लगने हैं। ये ज़्यादातर चूज़ होती है ड्रेसिंग के मुताबिक, फंक्शन के मुताबिक, ठीक है। जैसे तेल मेहंदी पे लगना है, तेल मेहंदी की कुछ और सेटिंग है, फर्स्ट डे की कुछ और सेटिंग है, पार्टी वेयर उसमें ज़्यादातर लोग जो पार्टी वेयर लड़कियां जिसकी ब्राइडल नहीं है वो, ठीक है, पार्टी है वैसे ही है, ब्लो ड्राई ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ब्लो ड्राई जिनकी लेंथ है शॉर्ट है वो ज़्यादातर कर्ल्स लगा लेते हैं।
फ्रंट लुक देने के लिए ज़्यादातर कर्ल्स चलते हैं, फ्रंट शॉर्ट, फ्रंट देनी होती लुक ज़्यादातर, फेस कट्स होते हैं, फेस कट से नीट हो जाते हैं, ठीक है, वो एक हैवी लुक हो जाती है, ठीक है, लुक चेंज हो जाती है, ये चीज़ होती है। बाकी जो स्टाइलिंग आती है, स्टाइलिंग ज़्यादातर ड्रेसिंग के मुताबिक या फंक्शन के अकॉर्डिंग के मुताबिक ही चलती है। तो आज हमने लोगों से पूछा ब्रांडेड रेप्लिका और लोकल चीज़ों के बारे में। लोगों का कहना है कि रेप्लिका ने ब्रांड को किसी हद तक रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें ब्रांडेड ही हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मुझे करनी है अभी बहुत सारी शॉपिंग। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।